हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, हम चला रहे हैं यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल में वर्क एंड टाइम। ये दोनों कंबाइंड क्लास एक साथ चल रही है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल में बिल्कुल सेम आते हैं, तो उनमें से वर्क एंड टाइम भी है जो सेम आता है। हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके भी एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ, या तो वर्क एंड टाइम और पाइप सिस्टम अलग-अलग पूछा जाए, या हो सकता है कि पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन और वर्क एंड टाइम का 1 क्वेश्चन पूछा जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन आपके वर्क एंड टाइम से पूछे जाएँ। बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मेरे दोस्तों, क्लास को पूरा देखिए, एन्जॉय करिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल आपका ये है, खूबसूरत सा सवाल है, बेहद बेहतरीन सवाल है। सवाल ज़रा सबसे पहले पढ़िए, कह रहा है एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हमें आना है अभी पहले पेन कलर पे, फिर चेंज हो जाएँगे। कह रहा है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक? देखिए भैया, कह रहा है ए जो है एक कार्य को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। कह रहा है लेकिन 3 दिन अकेले काम किया। एक बात मुझे बताइए, अगर ए 12 दिन में काम खत्म कर जाता है, तो 1 दिन में कितना काम करता है? 1/12। 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12। तो 3 दिन में भैया 3/12। यानी कि भाई साहब, अगर टोटल काम 4 था, तो 1 भाग किसने निपटा दिया है? अगले मतलब अकेले ए ने निपटा दिया है। तो बचा है कितना सर जी? बचा है 3 भाग। कह रहा है ये टोटल भाग ना ए और बी मिलकर कर रहे हैं और 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। इसका मतलब ए और बी अकेले एक काम करने में 4 दिन लेंगे। ए और बी मिलकर काम करने में 4 दिन लेंगे। अब हमें बाकी चीजें पता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 12 12 ही एलसीएम आएगा। ए और बी का एलसीएम क्या है? ए का एलसीएम क्या है? 1 है। ए और बी का एलसीएम क्या है? 4 3 12 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर ए की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता होगी 2। तभी तो दोनों मिलके 3 है ना? तो 2 क्षमता से 12 काम को भाई साहब 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। कौन? बी कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट। अगला सवाल है, एक बार देखिए जरा, फिर इसके बाद करने का प्रयास करिए। कह रहा है कि भाई एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। इसके बाद क्या किया? ए ने अकेले शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगा? ठीक है, ये चीज है। तो एक तो ये चीज देखो पहले कि क्या ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, तो जवाब है कि नहीं, ये नहीं कर रहे काम। ठीक है, टोटल काम कितना है? तो मैं अगर ले लूं भैया, 3 छक्के 18, 5 छक्का 30, यानी कि 3 3 9, यानी कि टोटल अगर मैं 90 काम ले लूं, तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी? सर जी, एक की क्षमता हो जाएगी 18 25 90। और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी सर जी? 15 18 95 15 छक्का 90। कह रहा ऐसा है कि 10 दिन तक बी ने काम किया, तो 60 काम तो बी कर गया। ये तो आप जानते हैं ना, इफिशिएंसी इनटू टाइम। 60 काम कर गया, बचा भाई साहब 30 काम। कह रहा है यही 30 काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने देर में? 5 छक्का 30, यानी कि 6 दिन में। ए जो है 30 काम को 5 दिन में, मतलब 5 क्षमता से 6 दिन में कर देगा। नेक्स्ट, अगला। अगला सवाल है, देखिए बहुत पेशेंस के साथ देखिए और पेशेंस के साथ समझिए, फिर सुनिए। कोई समस्या होती, कोई डाउट होता तो कमेंट करिए, है ना? कह रहा है ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक कर लिया, उसके बाद शेष कार्य ए आता है पूरा करने। एकदम सेम सवाल है जो पिछला वाला हमने कराया था। भाई साहब, अगर हमने काम को 60 मान लिया है, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है? 20 तिया 60। और बी की क्षमता कितनी है? सर जी, बी की क्षमता क्षमता है 12, मतलब आई मीन 5। कह रहा है कि 5 क्षमता से उसने 9 दिन काम किया।
तो कितना काम कर गई? 45 काम कर गई। कह रहा 45 कर गई मेरे दोस्तों, बचा कितना है? 15 काम। कह रहा ए को करना है 15 काम। कितनी क्षमता से? 3 क्षमता से। क्या दिन में निपटा देगा? 5 दिन में। कितना दिन में निपटा देगा? 5 दिन में। क्लियर है ना? चलिए अगला है, कह रहा आपसे पी और क्यू एक काम को क्रम से 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक, वही सवाल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखो 30 टोटल काम मानना पड़ेगा। पी की एफिशिएंसी क्या होगी? 15 दूना 30। और क्यू की एफिशिएंसी क्या होगी? या 10 तिया 30। कह रहा क्यू जो है 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो कुल मिला के 15 काम तो कर गया, आधा काम तो कर गया ये। 15 ही काम और बचा। कह रहा 15 काम 2 क्षमता से पी जो है वो कितने दिन पूरा करेगा? तो 7.5 दिन में भैया। कितने दिन में? 7.5 दिन में। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है ना? अगला सवाल ये है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं। एक साथ, देखो वहां पे अलग अलग शुरू कर रहे थे, लेकिन यहां अब एक साथ शुरू करते हैं। परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब बी ने 2 दिन तक काम किया। याद रखना, अगर दोनों ही मिलकर काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना दोनों मिलकर काम करेंगे? 1/3। और 2 दिन में कितना काम किए होंगे? सर जी 2/3 काम किए होंगे। मान लो अगर टोटल काम मेरे पास 3 है, टोटल काम 3 है, उसमें से 2 कर दिया गया, तो 1/3 काम और बचा हुआ है। ये तो है, 1/3 काम बचा हुआ है। कह रहा है यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, कह रहा 2 दिन और लगे, ये 1/3 काम कौन पूरा कर रहा है? ए पूरा कर रहा है। कह रहा 2 दिन और लग गए। ठीक, इसका मतलब ए एक काम को मेरे दोस्तों 6 दिन में कर सकता है। ठीक, और ए और बी मिलके उसी काम को 3 दिन में कर सकते थे। समझ गए? तो कह रहा है बी अकेला उस काम को पूरा कितने दिन में कर देगा? तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास वर्क हो जाएगा 6, ए और बी की क्षमता हो जाएगी 2, ए की क्षमता हो जाएगी 1, इसका मतलब इसकी भी क्षमता हो जाएगी 1, यानी एक क्षमता से 6 काम को 6 दिन में भैया बी भी कर देगा। समझ रहे हैं ना? टोटल खेल क्षमताओं का है, मेरे कहने का मतलब ये है। क्षमता अगर निकाल लिए तो धुआं धुआं कर देंगे सवाल को। अगला सवाल है, कह रहा आपसे एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। ठीक है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर लेता है। अब एक पखवाड़ा क्या होता है? देखिए जी, एक पखवाड़ा जो होता है वो होता है 14 दिन का। ठीक है, एक पक्ष क्या होता है? वो 14 दिन का होता है। ठीक, कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? ठीक है, याद रखना, अगर 1/5 काम को ए जो है 7 दिन में पूरा करता है, यानी टोटल काम को वो 35 दिन में पूरा कर देगा। ए जो है किसी भी काम को 35 दिन में कर सकता है, और कह रहा है बी उसी काम को 14 दिन में कर सकता है। यही तो कह रहा है। तो भाई साहब एक काम मानो जो दोनों से कट जाए, तो 70 मान लें। मान लो 35 गुना 70, 14×5 = 70। ठीक है, दोनों की क्षमताएं यही होगी। अब आपसे आगे कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, यानी कि बी 3 दिन काम करता है। इसका मतलब क्या है? 3×5 = 15 काम तो भैया कर गया कौन? बी। तो 15 काम यहां से घटा दो, बचा भैया 55 काम। ठीक, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो 2 क्षमता से पूरा करना है ना इसको। एक बात बताऊं, हमें लगता है ना पखवाड़े को उसने 15 दिन लिया हुआ है। समझ रहे हैं? पखवाड़े को उसने 15 दिन लिया हुआ है, तो ही हमें ये चीज आ रही है दिक्कत। तो आप एक काम करिए, पखवाड़े को 15 दिन ले लीजिए, अगर आपकी मर्जी कर रही है तो। ठीक है भैया, तो 15 दिन अगर लिया तो कितना होगा? 35 दूना 70 हुआ, तो 5 कॉमन हो गया, 7×3 = 21 हो गया, 7×3 हुआ 21। ठीक, और 21×5 = 105।
इनकी क्षमता हो जाएगी 3, इसकी 7। कह रहा है कि बी आरंभ करके केवल 3 दिन में करता है, ठीक है। तो 21 काम तो कर गया, ठीक है। बचा कितना काम है? मेरे दोस्तों जो काम बचा हुआ है वो देखो यहाँ पे 4 हुआ और यहाँ पे 8 हुआ। कह रहा है ये 84 काम जो है वो 3 दिन, मतलब 84 काम वो 3, तो 3 दूना 6, 3 आठे 24, यानी कि टोटल काम को 28 दिन में कर लिया जाएगा। तो पखवाड़े को उसने 15 दिन लिया, लेकिन असल में जो पखवाड़ा होता है वो 14 दिन का होता है, ठीक। उसने लिया है 15 दिन। आओ, अगला कह रहा है कि ए और बी अकेले काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। आपसे कह रहा है काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किए। कह रहा है बी ने कितने दिन तक काम किए, ये कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आ जाओ। हमें ये पता है कि टोटल ए जो है किसी काम को वो कर लेता है 12 दिन में और बी उसी काम को कर लेता है 15 दिन में। हमें पता है कि टोटल काम अगर मैं 60 मान लूं तो 12 पंजे 60 हुआ, 15 चौके 60 हुआ। ये क्षमताएं होंगी ए और बी की। आपसे कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी आ जाता है, यानी कि 6 दिन अकेले ए काम करता है, ठीक है। तो 6 अकेले मतलब 6 दिन अकेले ए काम किया तो 30 काम तो कर गया, यानी 30 काम कर गया, बच्चा है सिर्फ और सिर्फ 30 काम। 30 काम को अब कौन करेंगे? दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके करेंगे, यानी कि 9 क्षमता से करेंगे। तो जितने दिन अब ए करेगा उतने दिन बी करेगा, ठीक है। यहाँ तो कट गया 10/3, 10/3 और 10/3 को आप क्या लिखेंगे? 3 से 1/3, यानी बी ने कितने दिन काम किया? 3 से 1/3 दिन। आगे सवाल कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? है? आपसे ये कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 2 गुना बेहतर है। इसका मतलब रमेश का जो इफिशियंसी है वो 2 है और विपिन का इफिशियंसी 1 है। ये तो कह रहा है इसका 2 गुना बेहतर है। कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, जो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा उसका ठीक उल्टा अनुपात होगा दिनों का अनुपात। यानी अगर ये 2 क्षमता से काम करेगा तो 1 दिन लेगा और ये 1 क्षमता से काम करेगा तो 2 दिन लेगा। कह रहा बताओ इन दोनों में दिनों का अंतर कितना है भैया? 40 है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। यानी कि भैया इसका मतलब ये है कि ये लेता है 80 दिन और ये रमेश भाई लेते हैं 40 दिन। रमेश भाई लेते हैं 40 दिन। क्लियर है? कह रहा है कि तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? टोटल काम 80 है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी 80 आएगा। 3 में खत्म करना है। अबे किधर गया बे? वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ठीक। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने कम ही ले लिया 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छा 3 गुना, ओहो! यही तो दिक्कत है भैया, तभी तो मैं कह रहा हूँ समस्या कहाँ से आ रही है। तो आप ये बात जानते हैं, ये 3 है, ठीक? ये 3 है, तो 3 अगर है तो मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी चिंता मत करिए। देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, ठीक? 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर है? 60 के बराबर। एलसीएम आएगा 60, एलसीएम क्या आएगा? 60। 60 काम को 4 क्षमता से 15 दिन में निपटा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है। सेम सवाल है यार, एकदम मतलब उड़ा सकते हो बिल्कुल एकदम। बी 1 है तो ए 3 है, ये क्षमता हो गई। तो डेज का अनुपात ये हो गया। आपसे कह रहा है बी की तुलना में उसने 60 दिन में पूरा किया, ए ने 60 दिन कम में पूरा किया, 60 दिन में पूरा किया, है ना? तो आप जानते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू आती है 60 के बराबर, 1 की वैल्यू 30 के बराबर, 3 की वैल्यू 90 के बराबर, यानी कि 90/4। तो 90/4 करेंगे तो 22.5 आएगा, बात खत्म। है ना? 22.5 ही आएगा ना, 45/2। ओके, नेक्स्ट।
अगला सवाल कह रहा है कि एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है। वो मिलके कह रहा है उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यार ये भी हमें कुछ सेम सवाल लग रहा है। ये 1 है, ये 3 है। टाइम होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा। ये टाइम, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये टाइम का रेशियो होगा। ठीक है। वो ये दोनों मिल जाते हैं। आपसे कह रहा है कि 40 दिन, क्या कह रहा है? वाई की तुलना में एक कार्य को 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। 2 यूनिट की वैल्यू 40, एक की वैल्यू कितनी? 20, एक की वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 60, एलसीएम होगा 60, 4 क्षमता से काम हो रहा है, 15 दिन में काम खत्म, बात खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, मतलब अगर ये 2 काम करता है तो ये 1 काम, यानी इफिशियंसी का अनुपात ये हो गया। ठीक। और डेज का अनुपात क्या होगा? सीधे उल्टा होगा। आपसे कह रहा है बी द्वारा मिलकर कार्य करने की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। ठीक। अच्छा सी, ओहो और भी हैं, और भी लोग हैं भैया, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, तो और भी लोग कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ अनुपात सी भी रख लो, क्या दिक्कत है? सी और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर, ये मिलकर यानी कि 3 काम की तुलना में आधा काम कर पाता है, यानी कि 3/2 काम कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों 3 होते, ठीक है, तो ये 3/2 करता। तो 3/2 का मतलब अगर मान लो ये 3 ना, अगर ये दोनों 6 होते, अगर ये दोनों 6 होते तो ये 3 काम कर पाता। हाँ या ना बताइए? तो 6 कैसे होंगे? भाई साहब इसको 4 लिखो, इसको 2 लिख दो। समझे कि नहीं समझे? अब जो अनुपात आया वो आया 2, 4 और 3 का। ये अनुपात हो गया। आपसे कह रहा है कि तदनुसार यदि अकेला पूरा कर, देखो यदि सी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर पाता, अकेला 40 दिनों मतलब आई मीन 40 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो अगर 40 दिन में काम पूरा करता है, ठीक है, और उसकी क्षमता है मेरे दोस्तों 3, तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 4 3 12 120। अरे क्षमता गुणा टाइम, यही तो बराबर होता है वर्क। ठीक है। अब आपसे कह रहा है तो सभी लोग मिलकर बताओ कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे? 4 2 6, 6 और 3 9, तो 9 कर देंगे यहाँ पे। अबे रुक जा यार, 9 किया तो 40/3 दैट इज इक्वल टू 13 3 39, 1/3, 1/3। ये आपका आंसर है। तो पहले ही ऑप्शन में आंसर है आपका। ठीक। नेक्स्ट सवाल अगला ये कह रहा है कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। समझ रहे हैं? ठीक। तो ये सवाल जो है वो मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्या दिक्कत है? अगर इतने सवाल बताए हैं, ये सवाल आप कर सकते हैं, तो आप करिए, कमेंट करिएगा। चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।